मुसलमानों को गाली देने के चक्कर में भाजपाई मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने मोदी सरकार को डायरेक्ट नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया कि ये बताओ कि आखिर मुसलमानों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। तो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे बवाल खड़ा हो गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। अमित शाह कैसे भरे मंच से झूठ बोलने के चक्कर में बेइज्जत हुए हैं, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री ने कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। खबर देखिए, खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा मियाओं को परेशान करता रहूंगा, सीएम हेमंता ने फिर दिया विवादित बयान। तो ये हाल तो भाजपाई मुख्यमंत्री का हो चुका है, तो कार्यकर्ता और नेता मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में किस हद तक जा सकते हैं आप समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो एक और खबर देखिए। खबर आप देखिए, ठीक 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अगर मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो उसे सिर्फ 4 रुपए दो। मुसलमानों को इतना परेशान कर दो कि वो देश छोड़कर चले जाएं। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। तो एक तरफ असम का मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट करने का फरमान जारी करता है, वहीं दूसरी तरफ गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि पब्लिक ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू भी कर दिया है। वीडियो निकलकर सामने आया है कि एक मुस्लिम रिक्शे वाले के बनते तो 5 रुपए हैं, लेकिन लड़की सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए देती है। तो ये वीडियो असम का है और सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिक्शे वाले के बनते तो 5 रुपए हैं, लेकिन लड़की सिर्फ 4 रुपए देती है और कहती है कि मुख्यमंत्री ने कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिन शरों की माबलिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि बाहर से लेकर है, जो कि आपने ना सुनाई होगा। यूएनओ, यूएनसीसी यानी अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ ने प्रधानमंत्री से लेटर लिखकर एक जवाब मांगा है कि तुम लोग भारत में मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती और जुल्म क्यों कर रहे हो। सबसे पहला सवाल था यूएनओ का, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ जवाब देने से खासी रहे, क्योंकि उन्होंने ना तो झूठ बोल सकती है अब, क्योंकि चश्मदीद गवाहों के साथ भेजा गया पेन ड्राइव बनाकर, ताकि आँखों से भी देखा जाए, यानी ज़बानी वर्क नहीं है, ये पूरे सबूतों के साथ पेश किया गया यूएनओ को। यूएनओ इसलिए पीएमओ को इतनी बुरी तरीके से वो किया, लेकिन प्रधानमंत्री अपना सर शर्म से झुका लिया और वो उठा नहीं सके। और हाल में 2 दिन 3 दिन पहले आसाम का बीजेपी का कीड़ा, वो गंदा जानवर जो आसाम का सीएम है, उसने तो खुले तौर पर पब्लिक को भी कह दिया है भरे स्टेज पे कि ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का 5 रुपये अगर से किराया होता है तो 4 रुपये दो, 1 रुपया मत दो। इतना तंग करो मुसलमानों को ताकि वो भारत छोड़कर चले जाए। तो उस नापिकार से, उस गंदे नाली के जानवर से, गटरी ग़िज़ा खाने वाले दरिंदे से मैं ये पूछूंगा, कहाँ जाओ बोल रहा रे, साथ में लेके जाना तेरे को, या तेरी अम्मा को ले जाना, तेरी बहन को ले जाना, तेरी जोरू को ले जाना। अरे कितना गिरोगे तुम, क्या साबित करना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे, किसको खुश कर रहे। अरे दुनिया थू थू कर रही है। अब तुम्हारी इस दरिंदगी की वजह से उधर पीएमओ को
जवाब देने लायक नहीं, इतनी बेइज्जती हुई है उनकी, क्या जवाब देंगे? तुम मुसलमानों को भगाओ बोल के बोल रहे वहां पे, हाँ? अब ये खाली मुसलमानों के साथ ये जुल्म कर रही है, ज्यादती क्यों कर रहे हैं बोल के सवाल क्या क्या यूएनओ की तरफ से। यूएनओ को ने मालूम है ना, तुम सबका बाप है वो, तुम सबका दादा है वो, समझे? इसलिए जितनी गंदगी तुम फैलाई थी अब पूरी पिछवाड़ा से निकल रही। बैठ के अब भागते रहना, खाली रुकते नहीं। अब टट्टी रुकने वाली नहीं है। अब गाड़ तालाब बनेगा, बॉडी बनेगी, समझा रे पाखंडी। हाँ, तंग करो मुसलमानों को ताकि भारत छोड़ के चले जाए। कहाँ जाना बोल रही? अरे जालिम, अरे दरिंदे, तेरी वजह से हमारे पीएमओ की सर झुक गया शर्म से, ना कुछ बोल सके ना कुछ जवाब दे सके, खाली यही बोले कि जो है सब इसके ऊपर एक्शन लूंगा। क्या लेंगे एक्शन? क्या लेंगे तेरे ऊपर? तेरे को जेल में डालेंगे, टखले को जेल में डालेंगे। जितनी जो गंदगी जो फैला है मुसलमानों को लेकर, अब क्या करेंगे? कोई रास्ता है अब? कोई निकालते शॉर्टकट रास्ता? नहीं निकलता, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जवाब तो देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा यूएनओ को, नहीं तो यूएनओ जो है सब पाबंदी आयद कर देता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।